राजस्थान, वीरों की वो धरती जहां की मिट्टी का हर कण शौर्य और बलिदान की कहानियां सुनाता है। और इसी धरती पर पैदा हुआ एक ऐसा नायक जिसकी गाथा आज भी हमारे दिलों में देशभक्ति और स्वाभिमान की आग जला देती है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे मेवाड़ के उस अमर शेर की, महाराणा प्रताप की। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये महाराणा प्रताप के पूरे जीवन का, उनकी सोच का आईना है। एक ऐसा उसूल जिसके लिए उन्होंने हर सुख, हर ऐशो आराम को ठोकर मार दी, पर अपने स्वाभिमान पर कभी आंच नहीं आने दी। और यही वो अटूट स्वाभिमान था जिसने उनके हर फैसले को, हर लड़ाई को एक नई दिशा दी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं मेवाड़ की उस गौरवशाली धरती से जहां इतिहास एक असाधारण योद्धा को तैयार कर रहा था। महाराणा प्रताप का बचपन महलों की शानो शौकत में नहीं बल्कि संघर्षों की आग में तपकर गुजरा था। उन्होंने अपनी आंखों से पिता उदय सिंह द्वितीय को लगातार लड़ाइयां लड़ते देखा। उनका पसंदीदा खेल क्या था जानते हैं? युद्ध खेलना। मतलब बचपन से ही वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर रणनीतियां बनाते थे। उनकी माँ उन्हें राणा सांगा जैसे महान योद्धाओं की कहानियां सुनाती थीं और उनके अंदर शौर्य के बीज बो रही थीं। तो ये सिर्फ खेल या कहानियां नहीं थीं, ये तो एक ट्रेनिंग ग्राउंड था जो उन्हें आने वाले वक्त के लिए तैयार कर रहा था। और वो सिर्फ दिमागी तौर पर ही नहीं, बल्कि शारीरिक रूप से भी बहुत मजबूत थे। कहते हैं कि उनका कवच और भाला इतना भारी था कि एक आम इंसान तो उसे उठा भी नहीं सकता। लेकिन प्रताप उसी साजो सामान के साथ युद्ध के मैदान में बिजली की तरह दौड़ते थे। ये सिर्फ उनकी ताकत नहीं थी, ये उनकी जबरदस्त इच्छा शक्ति का सबूत था। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जिसने सिर्फ प्रताप के जीवन को ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के इतिहास को भी हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। वो दौर था मुगल बादशाह अकबर का। उसका साम्राज्य लगभग पूरी हिंदुस्तान पर फैल चुका था। बड़े बड़े नामी गिरामी राजपूत राजाओं ने भी उसकी हुकूमत को मान लिया था। पर इन सब के बीच एक अकेला राज्य था जो अपनी आज़ादी के लिए सीना ताने खड़ा था, और वो राज्य था मेवाड़। तो यहाँ प्रताप के सामने दो रास्ते थे, बिल्कुल साफ। एक तरफ अकबर का प्रस्ताव था, साम्राज्य के नीचे आ जाओ और बदले में तुम्हें मिलेगा मान सम्मान और एक आरामदायक जिंदगी। और दूसरी तरफ आज़ादी का मुश्किल रास्ता जो संघर्ष और बलिदानों से भरा पड़ा था। उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा, उन्होंने चुना स्वाभिमान का रास्ता। उन्होंने कांटों भरी राह चुनी क्योंकि वो जानते थे कि वही रास्ता आज़ादी की मंजिल तक जाता है। और उनके इसी फैसले ने, इसी अडिग स्वाभिमान ने जन्म दिया भारतीय इतिहास की सबसे भयंकर और गौरवशाली लड़ाइयों में से एक को, हल्दी घाटी का महायुद्ध। साल था 1576। सोचिए, एक तरफ थी मेवाड़ की मुट्ठी भर सेना जिसमें राजपूतों के साथ भील योद्धा भी अपनी धरती के लिए कंधे से कंधा मिला के खड़े थे, और दूसरी तरफ राजा मान सिंह की अगुवाई में अकबर की लाखों की विशाल मुगल सेना। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये एक विशाल साम्राज्य के सामने हिम्मत और जज्बे का इम्तिहान था। जैसे ही युद्ध का बिगुल बजा, महाराणा प्रताप एक शेर की तरह दुश्मन पर टूट पड़े। वो और उनका घोड़ा चेतक सीधे मान सिंह के हाथी से जा भिड़े। एक ऐसा नजारा जो इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। लेकिन मुगलों की सेना बहुत बड़ी थी और धीरे धीरे मेवाड़ी सेना पर दबाव बढ़ने लगा। तब अपने सेनापतियों के कहने पर मेवाड़ के भविष्य को बचाने के लिए उन्होंने भारी मन से पीछे हटने का फैसला किया। और यहीं इतिहास ने एक ऐसी वफादारी देखी जिसकी कोई मिसाल नहीं। बुरी तरह जख्मी होने के बाद भी चेतक अपने मालिक को बचाने के लिए हवा से बातें कर रहा था। उसने अपनी आखिरी सांस तक दौड़ लगाई, एक विशाल नदी को पार किया और अपने मालिक को सुरक्षित जगह पहुंचाकर ही उसने अपने प्राण त्यागे। ये एक जानवर की वफादारी की वो कहानी है जो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई। हल्दी घाटी की लड़ाई तो शायद खत्म हो गई थी, लेकिन महाराणा प्रताप का असली संघर्ष तो अब शुरू हुआ था। ये उनकी कहानी का अंत नहीं था, ये तो उनके दोबारा उठ खड़े होने की शुरुआत थी। वो अपने परिवार के साथ अरावली के घने जंगलों में रहने लगे। हालात इतने खराब हो गए कि एक वक्त ऐसा भी आया जब उनके बच्चों को घास की रोटियां खानी पड़ीं। सोचिए, ये वो पल थे जो किसी भी इंसान का हौसला तोड़ सकते थे, लेकिन महाराणा प्रताप तो जैसे फौलाद के बने थे। इस मुश्किल घड़ी में भी आज़ादी की आग उनके दिल में और भी जोर से जल रही थी। और फिर उम्मीद की एक किरण नजर आई। उनके मंत्री
भामाशाह ने अपनी पूरी दौलत अपनी मातृभूमि की आज़ादी के लिए दान कर दी। इस मदद से प्रताप ने अपनी सेना को फिर से तैयार किया, अपनी गुरिल्ला युद्ध की रणनीति को और भी पैना बनाया और एक-एक करके अपने खोए हुए किलों को मुगलों से वापस छीनना शुरू कर दिया। ये कहानी है दृढ़ता की, ये कहानी है राख से उठकर फिर से खड़े होने की। 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन वो अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गए जो आज भी करोड़ों लोगों को हिम्मत देती है, एक ऐसी ज्वाला जो कभी नहीं बुझ सकती। तो महाराणा प्रताप की विरासत हमें सिखाती क्या है? यह हमें सिखाती है कि हमारी सबसे बड़ी दौलत हमारा आत्मसम्मान है। ये बताती है कि मुश्किलें हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें और मजबूत बनाने के लिए आती हैं। एक सच्चा लीडर वो है जो अपने लोगों और अपने उसूलों के लिए लड़ता है, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। और सबसे बड़ी बात, सच्चाई और आज़ादी की लड़ाई कभी कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। महाराणा प्रताप की कहानी आज हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। आज के ज़माने में आज़ादी और स्वाभिमान के लिए खड़े होने का मतलब क्या है? और इसका जवाब हम सबको अपने अंदर ही खोजना होगा।